ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन करें जी। और आज 25 फरवरी 2025 है और आज खास बाबा ने हम बच्चों को खुशखबरी सुनाने के लिए बोला है, भारतवासियों को, कि बच्चे सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि भारत में अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। हेवनली गॉड फादर आए हुए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, तो सबको सुनाओ, बाबा बोलता है। फिर बाबा आज क्वेश्चन में खास बोल रहे हैं कि जो खुशी रहती है उसकी निशानी बाबा ने पूछा है आज, कि जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है उनकी निशानी क्या होगी। तो पाल भाई थोड़ा आप डिटेल बताएंगे इसके ऊपर थोड़ा, तो कौन सी खुशी? पहला बात तो ये है जी, स्वर्ग बन रहा है जी। स्वर्ग बन रहा है मीन्स अब फिर से स्वर्ग बन रहा है जी। तो स्वर्ग अभी नहीं है, स्वर्ग नहीं है इसका मतलब नर्क है जी। नर्क है तब फिर स्वर्ग बन रहा है जी, क्योंकि हेवनली गॉड फादर, हेवन स्थापन करने वाला, धर्म शिक्षक कहो, धर्म पिता कहो, धर्म सदगुरु कहो जी, हेवनली गॉड फादर आया हुआ है। अब फिर से भारत को नर्क से स्वर्ग बना रहा है। तो ये खुशखबरी हमको सब भारत के सर्व आत्माओं को सुनाना है, बाबा के भक्तों को सुनाना है जी, लक्ष्मी नारायण के भक्तों को सुनाना है, शिव के भक्तों को सुनाना है, बाबा ने कहा जी। फिर बाबा ने कहा जिनको स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है उसकी निशानी बाबा ने बताई है जी। 4 निशानी बताई। उन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, उन्हें नशा रहेगा कि हम बहुत बड़े आदमी हैं जी, हमें बेहद का बाप ऐसा श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बना रहे हैं। उनकी चलन बहुत रायल होगी, वह दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते जी, क्योंकि ये ज्ञान ही ऐसा है जैसे अभी तक हम अपने आप को आत्मा समझते ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे। जैसे ही आत्मज्ञान होता है तो सुनाने बिना आत्मा रह नहीं सकती जी। तो ये सारी चीजें हैं, खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते, बाबा ने कहा। बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं। तो बेहद का बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने जी। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर तो सारा दिन हर्षित रहना चाहिए, बाबा बोलता है। बिल्कुल, तुम बहुत बड़े आदमी, इसलिए तुम्हारी कोई भी जंगली चलन नहीं होनी चाहिए। जंगली चलन माना आसुरी चलन, ये अंडरलाइन वाली बात है। हाँ। फिर बाबा ने कहा सर्विस जरूर करना है, प्रदर्शनी की सर्विस बहुत अच्छी है। जिनका गृहस्थ व्यवहार में बंधन नहीं है, वानप्रस्थी है, विधवाएं हैं, कुमारी हैं, ये सब बहुत अच्छा प्रदर्शनी की सर्विस कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा शादी करना बर्बादी है, शादी न करना आबादी है। शादी तो होती है, सतयुग में भी शादी होती है, लेकिन ये क्या है, कल्प 4 युग होते हैं, कल्प का ये आखिरी जन्म है जी। अभी कल्प का आखिरी जन्म है, जब हम आत्माएं परम धाम घर से आती हैं तो प्योर आती हैं, तब सतयुग होता है, देवी देवता बनते हैं। लेकिन अभी परम धाम वापस जाने का समय है ये, और जब तक राजयोग का अभ्यास करके आप प्योर नहीं बनेंगे तब तक परम धाम जा नहीं सकते। जैसे प्योर आए थे वैसे ही प्योर होकर के जाना है जी। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन सब चीजों से जब मुक्त बनते हैं, संकल्प बोल कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क से, तब आत्मा प्योर बनती है। फिर इसलिए बाबा ये लास्ट जन्म है, इसलिए बाबा कहता है शादी करना बर्बादी है। बाप कहते हैं यह मृत्यु लोक पतित दुनिया विनाश हो रही है, तुमको पावन दुनिया में चलना है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। बिल्कुल, बाबा ने कहा ये जो बैज है ये बहुत सर्विस कर सकती है, यह फर्स्ट क्लास चीज है। बाबा ने कहा भल पाई पैसे की चीज है, 10 रुपए 20 रुपए की आती है, लेकिन इसमें त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर है, शिव बाबा का सिंबाल है, एक तरफ कृष्ण है विश्व का मालिक, पहले आता था त्रिमूर्ति वाला। हाँ, विश्व का गोला श्री कृष्ण के हाथ में दिखा रहा है जी। तो भले पाई पैसे की चीज है बैज, लेकिन उससे कितना ऊंचा पद पा सकते हो, बाबा ने कहा। बिल्कुल, बाबा ने कहा बाबा का ज्ञान लाखों, एक एक वर्षंस लाखों रुपए का है। बाप तो ज्ञान का सागर है, इनका एक एक वर्षंस लाखों करोड़ों रुपयों का है। बिल्कुल, तुम विश्व के मालिक बनते हो, पदमपति जाकर बनते हो, इस ज्ञान की ही महिमा है। वह शास्त्र आदि पढ़ते तो कंगाल बन पड़े हो, तो अब इन ज्ञान रत्नों का दान भी करना है, बाबा ने कहा जी। तो बाबा ने कहा तुम्हें सबको इस अज्ञान अंधकार से निकालना है, निकालने की सर्विस करनी है। भले यह ड्रामा तो बना बनाया है, परंतु शिव बाबा के यज्ञ से खाएंगे पिएंगे, सर्विस कुछ भी नहीं करेंगे तो धर्मराज जो राइट हैंड है वह जरूर सजा देंगे।
इसलिए सावधानी दी जाती है। सर्विस करना तो बहुत सहज है। फिर बाबा ने कहा भारतवासियों के लिए यह ज्ञान है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पतित से पावन बनाने वाला बाप आया है। बाप कहते हैं मुझे याद करो जी। कितना सहज है। परंतु बुद्धि इतनी तमो प्रधान है जो कुछ भी बुद्धि में धारणा नहीं होती है। जैसे कि मुरली सुना रहे हैं और बाबा क्या कहते हैं, अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा बाप सुना रहा है। इस अवस्था में बिंदु बन के बिंदु बाप सुना रहा है, इस अवस्था में बैठो, अर्थात बुद्धि को एकाग्र करो। तो जब तक बुद्धि इधर उधर भटकती है, बाबा ने कहा बुद्धि इतनी तमो प्रधान है जो कुछ भी धारणा नहीं होती। तमो प्रधान बुद्धि अर्थात भटकती है इधर उधर, व्यर्थ संकल्पों में भटकती है, इस एक स्थान से दूसरे स्थान को भटकती है। ये सब चारी चीजें हैं। मुझे याद करो कितना सहज है, परंतु बुद्धि इतनी तमो प्रधान है जो कुछ भी धारणा नहीं होती। सबसे पहले दुख देने का विकार है काम कटारी चलाना। बाबा कहता है काम कटारी चलाना मतलब फिर देह ही याद आते रहता है, फिर योग नहीं लगेगा, आत्मिक स्थिति नहीं बन पाएगी। मतलब इससे बहुत नुकसान है। काम महाशत्रु है। फिर वो शरीर ही याद आता रहेगा, बाबा बोलता है। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा वास्तव में उनमें अगर ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए, कोई भी व्यक्ति में जिनमें बंधन है, देह का बंधन, देह के संबंधों का बंधन है, अगर ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तो फिर उनको कोई पकड़ ना सके, बंधन मुक्त बन जाए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। बाप कहते हैं कुछ तो सर्विस करने लायक बनो। जो मेरे भक्त हैं उनको खुशखबरी सुनाओ कि अभी शिव बाबा वर्षा दे रहे हैं। वह कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इस पुरानी दुनिया को आग लग रही है, सामने एम ऑब्जेक्ट देखने से बड़ी खुशी होती है कि हम ऐसा बन रहे हैं। बिल्कुल। हमको यह बनना है। कौन सा बनना है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा। सारा दिन बुद्धि में यही याद रहे, कभी भी कोई शैतानी काम ना हो। हम यह बन रहे हैं, फिर ऐसा उल्टा काम कैसे कर सकते हैं? घर बैठे सभी को अपनी कमाई करनी है, फिर औरों को करानी भी है जी। घर बैठे यह स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है जी। जितना बहुतों को बनाएंगे उतना तुम्हारा उच्च मर्तबा होगा। बिल्कुल। बाबा ने कहा। तो पाल भाई इतनी सारी सावधानी, इतनी सारी शिक्षाएं बाबा ने दी है, तो बाबा खास हम बच्चों को सावधान देते, क्योंकि देखो ये तो ज्ञान तो बाबा सुनाते हैं, लेकिन बाबा बोलता कि फिर आप खुद की चेकिंग खुद करो, अपनी नब्ज देखो कि हम कहाँ तक लायक बने। तो खुद ही देख सकता है, दूसरा नहीं बता सकता उसको, क्योंकि अंदर से जो चेकिंग है खुद अपनी करनी, कहाँ तक हम लायक बने। इसलिए लायक बच्चे सर्विस का सबूत भी दे सकते हैं, तो बाबा ने खास बोला है। तो इसलिए ये ज्ञान की परिकाष्ठा से बंधन मुक्त जरूर बनना है, बाबा होता है, तब ज्ञान समझो उसने। फिर बाबा बोलते कि एक बाप की मत पर चल, अवगुणों को अंदर से निकाल देना है, जो भी हमारे अंदर अवगुण है। जब एक बाप की जो मत है, श्रीमत, हम जब सुनेंगे मुरली और जब रियलाइज करेंगे, अपने आप को चेक करेंगे, देखेंगे, तभी हमें पता चलेगा हमारे अंदर यह अवगुण है, तो फिर उसको निकालने का पुरुषार्थ भी करेंगे। तो बाबा तो पुरुषार्थ करके इसको निकालना है। और दुखदायी स्वभाव जो है हमारे, काफी जो जन्मों का जो संस्कार बन गया है, उसको बाबा बोलते सुखदायी बनाना है। इसलिए ज्ञान रत्नों का दान भी जरूर करना है, सर्विस के लिए बाबा ने बोला है। इस तरह बाबा ने बहुत सुंदर आज मुरली में हमें धारणा के लिए बताया और सेवा के लिए भी बताया है खास, और पुरुषार्थ के लिए बताया। ये सब बातें बाबा ने आज चलाई मुरली। तो मैं समझता हूँ वरदान भी आज बहुत अच्छा है, तो आप थोड़ा डिटेल बताएंगे वरदान का। जैसे ये नब्ज देखना है हम कहाँ तक लायक बने हैं, बाबा कहता है नब्ज जैसे शरीर का नाड़ी देखते हैं ना जी, कि धड़कन कितनी तेज है, ऊपर नीचे तो नहीं है जी। उसी प्रकार जैसे बाबा बोलता है ना, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में जी, बिल्कुल, कितना पुण्य है पाप है। उसी प्रकार ये बुद्धि रूपी जो हमारी नब्ज है, कहाँ तक हम लायक बने हैं, अपने आप में चेक करना है, चेक करना चाहिए। तो फिर आज बाबा ने वरदान दिया, परीक्षा और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्या व परिस्थितियां तो आना ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षा और समस्याओं का आह्वान करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे ना हो, यह हो कैसे सकता है?
लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है। जी बिल्कुल। तो मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। इसलिए वाह नजारा वाह के गीत गाते आगे बढ़ो और सदा विजयी भव के वरदानी बनो। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई जी। ड्रामानुसार इस पुरुषार्थी जीवन में समस्या व परिस्थिति आना ही है। जैसे ही जन्म लेते हैं और आगे बढ़ने का लक्ष्य रखते हैं तो अर्थात परीक्षा और समस्याओं का आप आह्वान करते हैं। बहुत अच्छी बात बताई बाबा ने। अर्थात परीक्षा और समस्या से मुरझाना नहीं है, मनोरंजन का अनुभव करना है जी, तब सदा विजयी बन सकेंगे। फिर आज बाबा ने स्लोगन में बोला, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। मर्यादा माना नियम होता है हमारा जी, नियम मर्यादा। तो मर्यादा जो बनी हुई है, नियम जो बना हुआ है, उसके अंदर हम चलते हैं तब ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते हैं जी। तो मर्यादा की लकीर को अगर हमने पार किया तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं रहेंगे, नहीं बन पाएंगे। ठीक है भाई साहब जी। ओम शांति। ओम शांति।